dear students. I hope you all are doing great. Today, let's dive in the world of polynomial. आज मैं आपको सिखाऊंगी कि पॉलिनोमियल होता क्या है. पॉलिनोमियल को दुनिया में आज हम एंटर करेंगे. आगे जाके हम एंटर करने के बाद पूरा वर्ल्ड घूमेंगे पॉलिनोमियल का. तो चलो आज हम सीखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है. फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं. आज मैं आपको पॉलिनोमियल सिखाऊंगी और कुछ क्वेश्चंस दूंगी और आप उस पर बहुत एंजॉय करेंगे. चलिए फर्स्ट सीखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है. आपने एक्स वाई जेड तो 6th 7th 8th क्लास में वेरिएबल्स पढ़े होंगे. उन वेरिएबल से हमने टर्म्स बना के उनको जोड़ जोड़ के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना सीखा है. उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा एक पॉलिनोमियल बनता है. लेकिन उस पॉलिनोमियल को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं. आज हम सीखते हैं पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है. तो पहले मैं आपको कुछ वेरिएबल्स दिखाती हूँ, वेरिएबल से कुछ टर्म्स बनाना सिखाती हूँ और उस टर्म से मैं आपको एक पॉलिनोमियल बनाना सिखाती हूँ. देखिए वेरिएबल तो आपने सीखे हुए, वेरिएबल आपने 6th 7th क्लास में पढ़े एक्स वाई जेड. वेरिएबल्स क्या यही नहीं होते. वेरिएबल्स तो ए से लेकर जेड तक आप कोई भी यूज कर सकते हैं अल्फाबेट. लेकिन आप उन अल्फाबेट्स को जनरली हम एक्स वाई जेड का ही यूज करते हैं. आप एबीसी यूबी जेड कुछ भी यूज कर सकते हैं. अब एक्स वाई जेड हमारे वेरिएबल्स हैं और आपको पता है नंबर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं 0 1 2 3 4. अगर मैंने एक वेरिएबल उठा लिया और एक नंबर उठा लिया, मान लो मैंने यहाँ से 2 उठाया और यहाँ से एक वेरिएबल उठाया y, तो बना 2y. ये आपके पास एक एक्सप्रेशन हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना. अब मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, इसके साथ मैंने एक नंबर जोड़ दिया 2y + 3. तो ये दो टर्म्स हो गई. एक टर्म बन गई 2y, दूसरी टर्म बन गई 3. अब हमारे पास हमने एक्सप्रेशन को जोड़ के जब हमने एक पॉलिनोमियल बना लिया तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है. तो अब ये तो मैंने एक्सप्रेशन को जोड़ के एक मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया. लेकिन आपको एग्जाम में पूछते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं. तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे. तो सबसे पहले आपको होल नंबर सीखने पड़ेंगे. आपने जूनियर क्लास में होल नंबर्स पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स पढ़े, बट आज मैं आपको होल नंबर्स इंट्रोड्यूस करती हूँ कि आप बिल्कुल बेसिक पॉइंट सीखे कि पॉलिनोमियल की वर्ल्ड में अगर आप एंटर कर रहे हैं तो पहले पहले पॉलिनोमियल होता क्या है. तो देखिए होल नंबर सीखिए. होल नंबर्स हमारे पास होते हैं 0 1 2 3 4 एंड डेट, मतलब इनफाइनाइट. अब आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है. आप चेक करोगे जो भी आपको एक्सप्रेशन उन्होंने दिया है, आप उसकी ईच टर्म में वेरिएबल की पावर चेक कर लेना. अगर उसकी ईच टर्म में वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है तो इट मींस वो क्या होगा, वो पॉलिनोमियल होगा. तो देखिए मैंने आपके पास एक एक्सप्रेशन सामने लिखा है 2y + 3. मैंने आपको होल नंबर्स पढ़ाए. होल नंबर्स नेगेटिव भी नहीं होते. होल नंबर्स में अपॉन का साइन भी नहीं आता. होल नंबर्स में रूट भी नहीं आता. होल नंबर सिंपल होते हैं 0 1 2 3 4 एंड डैश डैश. इट मींस इनफाइनाइट. तो देखो 2y + 3 लिखा ना, इसमें वेरिएबल कौन सा दिख रहा है आपको, y. तो इट मींस यहाँ y की पावर कितनी है 1. तो 1 तो होल नंबर होता है ना. इट मींस इस एक्सप्रेशन में y की पावर 1 है. फिर आप यहाँ पे आओ 3, यहाँ पे y की पावर 0 कहलाएगी. क्यों, क्योंकि जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 1. और यहाँ कुछ नहीं लिखा था, मतलब 1 हुआ ना, 3 × 1, तो हमने उसकी जगह y की पावर 0 लिख दिया. अब 2y की पावर 1 और 3y की पावर 0, तो 1 and 0 बोथ आर द होल नंबर्स. इट मींस कि गिवन एक्सप्रेशन जो 2y + 3 है ना, ये आपके पास क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया. ठीक है. तो आपको ये तो पता चल गया कि पॉलिनोमियल होता क्या है. मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बोल के बताती हूँ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज अ होल नंबर. फिर से रिपीट करती हूँ मैं डेफिनेशन, आप अच्छे से सुनिएगा. पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज अ होल नंबर. मैं आपको डेफिनेशन लिख के भी देती हूँ, आप चाहें तो उसे नोट कर लीजिए. पॉलिनोमियल is an algebraic expression in which power of variable in each term is a whole number.
देखिए फिर से मैं रिपीट करती हूँ डेफिनेशन। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज अ होल नंबर। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा, पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि जो वेरिएबल की पावर होती है ना हर एक टर्म में, आप हर एक टर्म देखिए उसमें वेरिएबल की पावर सर्च करिए। अगर वेरिएबल की पावर आपको होल नंबर मिल गई, मतलब आप बोलोगे जो पूरा एक्सप्रेशन है ना वो एक पॉलिनोमियल है। अगर उसकी एक टर्म में भी वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं हो, निगेटिव नंबर हो, रैशनल नंबर हो, इट मींस वो आपके पास पॉलिनोमियल से कट ऑफ हो जाएगा, वो पॉलिनोमियल की दुनिया से निकल के बाहर चला जाएगा, वो अपनी दुनिया से उसको निकाल के बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो आपको तो पॉलिनोमियल की वर्ल्ड में घूमना है ना, तो आपको उसके अंदर एंटर होने के रूल्स पता होने चाहिए। तो पहले एंटर होने के लिए रूल क्या होना चाहिए कि आप हर एक टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर ढूंढो। वेरिएबल की पावर अगर आपको एक होल नंबर मिल गई तो आप कहोगे कि ये एक पॉलिनोमियल है और आपको आराम से उस वर्ल्ड में एक एंट्री मिल जाएगी कि बोलेंगे ये तो एक पॉलिनोमियल है, हम इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो आपको उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल के वर्ल्ड से निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और एंजॉय करते हैं कि चेक करते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं, आपको बड़ा मजा आएगा इसमें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सोचिए ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो आप सोचें, उससे पहले मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप कोशिश करिएगा। 3x² प्लस रूट एक्स प्लस 5। अब रूट एक्स की बात करें, रूट एक्स का मतलब समझते हैं एक्स की पावर कितनी होती है। रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर होती है 1/2। अब 1/2 क्या है, होल नंबर है? नहीं, मैंने आपको सिखाया 1/2 एक होल नंबर नहीं है। 0, 1, 2 सिंपली जो नंबर देख रहे हैं ये होल नंबर है। तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। इट मींस यहाँ पे मैंने बोला था ईच टर्म में, आपकी ईच टर्म में, देखिए मैंने डेफिनेशन में ईच वर्ड लिखा है। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा ना उसके हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होना चाहिए। यहाँ तो होल नंबर 2 है, लेकिन यहाँ एक्स की पावर क्या है 1/2। इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज नॉट अ होल नंबर। तो यहाँ पे आपके पास ये क्रॉस हो गया, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, मैंने क्रॉस लगा दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में एक्स की पावर कितनी दिख रही है आपको 2। इधर एक्स दिख रहा है कि नहीं, इट मींस अगर एक्स नहीं दिखे इट मींस एक्स की पावर कितनी होती है वहां पे 0, क्योंकि वहां पे 5 × 1 आप लिख सकते हो और 1 की जगह क्या डाल सकते हो एक्स की पावर 0। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 0 है, बोथ आर द होल नंबर्स। इट मींस ये दोनों टर्म में वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, इट मींस ये पॉलिनोमियल है। तो देखिए मैंने टिक मार्क कर दिया। थर्ड क्वेश्चन क्या आते हैं, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब कितनी पावर होगी 1, और यहाँ पे एक्स की पावर 0। तो 1 and 0 बोथ आर द होल नंबर्स। यहाँ पे कोई ना रैशनल नंबर आ रहा है, ना कोई पावर में इंटीजर आ रहा है, नेगेटिव इंटीजर, यहाँ पे केवल एक होल नंबर आ रहा है। इट मींस यहाँ पे दोनों टर्म में जो वेरिएबल की पावर है वो कैसी है, एक होल नंबर है। इट मींस ये भी अगेन क्या है, एक पॉलिनोमियल है। फोर्थ क्वेश्चन का है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो एक्स नीचे बैठा है। अब एक्स नीचे बैठा तो भाई इसको ऊपर तो लाना पड़ेगा टर्म बनाने के लिए। तो आप जब इसे ऊपर लाओगे ना तो यहाँ पे एक्स ऊपर आएगा। जब एक्स ऊपर आएगा तो आप कैसे लिखोगे इसे, एक्स की पावर -1। अरे भाई माइनस आ गया, मतलब होल नंबर गया, होल नंबर है ही नहीं, मतलब यहाँ पे तो इंटीजर आ गया, नेगेटिव इंटीजर। इट मींस पहले टर्म में ही होल नंबर नहीं बैठा एक्स के ऊपर, एक्स के ऊपर एक नेगेटिव इंटीजर बैठ गया। इट मींस ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी से हट चुका है। क्रॉस कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आ रहा है फिफ्थ पे। फिफ्थ क्वेश्चन पे आप देखेंगे यहाँ पे एक्स की पावर 1 है और यहाँ पे एक्स की पावर 0 है। उठा दो होल नंबर्स, वेरिएबल की पावर दोनों में होल नंबर है, इट मींस ये भी पॉलिनोमियल है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे, रूट एक्स -9। अब रूट एक्स -9 में आप देखोगे यहाँ एक्स की पावर कितनी है 1/2, यहाँ पे 9, एक्स की पावर कितनी कहलाएगी 0, क्योंकि जहां एक्स नहीं बैठा होता वहां हम एक्स के ऊपर 0 लगा देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे पावर रैशनल नंबर है, यहाँ पे पावर होल नंबर है। बट अगर एक भी टर्म में वेरिएबल की पावर होल नंबर्स रख के दूसरा कोई कैटेगरी ले लेती है, रैशनल या फिर नेगेटिव इंटीजर, इट मींस वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए अब आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए, आप इसे ट्राई करिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा कि क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 पॉलिनोमियल है कि नहीं। चलिए ओके, बाय बाय। इन 2 क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा और कमेंट्स में मुझे लिख के बताइएगा ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, और अगर नहीं है या है तो क्यों है।